नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि स्टार्टअप्स इंडिया में क्यों इतने ज़्यादा फेल हो रहे हैं। आपको दोस्तों मैं एक शॉकिंग नंबर बताऊं तो करीब 90% से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने पहले साल को ही क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो वेलकम दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं अनफिल्टर्ड स्टार्टअप ज्ञान के ऊपर कि क्यों वो क्या रीजंस रहते हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से चीज़ें दिक्कत कर जाती है लोगों की, और उन गलतियों से हम कैसे सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग यार देखते जरूर हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ अनफिल्टर्ड ज्ञान यार आप मिस कर रहे हो। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि यार फेल होने का यार सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो फेल होने का दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं वो उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं प्रोडक्ट के साथ में, और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मार्केट में यार आपका प्रोडक्ट है ही नहीं तो आप उसको वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, कि कैसे वो प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपको कैसे पता चलने वाला है, कोई आइडिया नहीं लगने वाला है आपको। दोस्तों वाईसी स्टार्टअप स्कूल का एक डेटा ये कहता है कि करीब 70% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे ही फोकस करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बायो में स्टेल्थ मोड लिख देते हैं, है ना। तो यार आइडिया का मैं आपको बताऊं, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, गली गली कोने कोने में आइडियाज मिल रहे हैं। सिर्फ बात है, गेम है एग्जीक्यूशन की। ठीक है, अगर आपके पास में एग्जीक्यूशन है, नैक ऑफ एग्जीक्यूशन है, तो आप और लोगों से पहले वो चीज़ बिल्ड कर लोगे। और आइडिया के अंदर भी दोस्तों ऐसी मज़ेदार चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक एप्पल है और मेरे पास भी कोई एप्पल है, हम दोनों ने एक्सचेंज करा। अब आपके पास भी एक एप्पल है, मेरे पास भी एक एप्पल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में एक आइडिया है और मेरे पास भी एक आइडिया है और हम दोनों ने अब एक्सचेंज करा, तो आपके पास अब दो आइडियाज़ हैं और मेरे पास भी दो आइडियाज़ हैं। तो कभी भी दोस्तों कभी ये मत सोचो कि यार मैं आइडिया किसी को बताऊंगा वो चोरी कर लेगा, है ना। आपका यार आइडिया ऐसा कोई बहुत बढ़िया आइडिया है नहीं कि जो कोई चोरी करने वाला है। और हर किसी के पास में आजकल चैट जीपीटी की सुविधा है यार, दुनिया भर के सबके पास आइडियाज़ हैं, लेकिन कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो लोगों को नहीं पता। तो फोकस करो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि कैसे हम प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक बार मार्केट में कुछ एमवीपी कर लें, कुछ पीओसी कर लें, कि किस तरीके से इसके बारे में लोग मुझे फीडबैक दे दें। ठीक है, एक बार आपके पास फीडबैक आता है तब एक्चुअल में आपको समझ में आता है कि हम क्या एग्जैक्ट चीज बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि आप प्रोडक्ट पे ऑब्सेस नहीं होना आपको। अच्छी बात है अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो यार हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है कि लोग अपने प्रोग्रेस में ना समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रोग्रेस है या बस ये कुछ कुछ अपन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप काम करो यार उससे कुछ ना कुछ आउटपुट रिटर्न निकल करके आना चाहिए। कॉलेज के दोस्तों टाइम पर पे मुझे याद आता है कि जब साथ के मैं आसपास के फाउंडर्स देखता था तो आम तौर पे कुछ ना कुछ नशे करके बैठे रहते थे सब लोग, कभी कुछ गेम खेल रहे हैं, कभी कुछ बातें कर रहे हैं, और अपने एक वो मेंटल मास्टरबेशन में चीज़ें चलती रहती थी। आप समझ रहे हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आइडियाज़ दुनिया भरे के लोगों के पास में यार, इट्स ऑल अबाउट कि आप एग्जीक्यूट कर कैसे कर रहे हो उस आइडिया को। कोशिश दोस्तों ये करनी है कि बातें करने से ज़्यादा फोकस करो कि चीज़ों को बिल्ड करके कुछ एक लेवल पे एमवीपी करके उसको हम मार्केट में ले जा करके कस्टमर से फीडबैक लें। तब जा करके मुझे लगता है आपको एक्चुअल में समझ में आने वाला है कि क्या दिक्कत आ रही है आपके स्टार्टअप के अंदर। इसके अलावा दोस्तों सीबी इनसाइट्स का एक डेटा ये भी कहता है कि 42% ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं वो इसलिए भी फेल हो जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में उनकी नीड ही नहीं है। ठीक है, तो आपने सब कुछ बना दिया, आपने इन्वेस्टर का पैसा उठा लिया, सब कुछ कर लिया आपने, उसके बाद में लोगों को रियलाइज हो रहा है कि यार इसकी शायद डिमांड ही नहीं है इतनी बड़ी कि जितनी प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ दिमाग में कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यार वो आपकी प्रॉब्लम है ना, जो आपको लग रहा है कि यार मेरे पेट की दिक्कत है या मेरे ट्रैवल के गोल्स की दिक्कत है, जो भी दिक्कत है यार वो आपको अपने एंड पे सॉल्व नहीं करना है, आपको अपनी जनता, अपने कस्टमर, अपने समाज के एंड पे वो चीज़ें जाकर के सॉल्व करनी है। तो कैसे आप वो करने वाले हो, उसके लिए आपको यार ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली चाहिए उन्हें। तो दोस्तों समराइज करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बिल्ड विथ फीडबैक। ठीक है, कि आपको एमवीपी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, एमवीपी क्या होता है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट की जो एक सिंपल सा वर्जन है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको हम मार्केट में ले जाके हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये करना है।
अगर दोस्तों कोशिश कर पाते हो इस पूरी जर्नी के अंदर, एक बहुत बड़ी दिक्कत और होती है जो कि होता है को फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, टीम बढ़िया आपकी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस बंदों के साथ में आपने इनिशियली शुरू करा है उनके ही कुछ कुछ विचार अब नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत और हो जाती है। इस वीडियो के ऊपर मैं अलग से कुछ जिक्र करूंगा किसी और टाइम पे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि एक आपके पास में फाउंडर्स एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, कि आप जो इनिशियली बात कर रहे हो उस पर आप टिक पाओ। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये बेसिकली चेक क्रिएट करके रखता है कि आपकी जो इनिशियल की जो सोच है वो फाउंडर्स के बीच का जो विजन अलाइनमेंट है वो आगे फ्यूचर में भी रहता है कि नहीं रहता। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डोंट थिंक ऑफ इट एज योर बेबी। ठीक है, जब आप डेटा के सहारे जाओगे तभी आप चीज़ों पे वर्क कर पाओगे, क्योंकि आमतौर पे बहुत ज़्यादा प्यार जो है जैसे किसी भी बच्चे को बिगाड़ देता है वैसे ही किसी स्टार्टअप को भी बिगाड़ देता है। तो आपको डेटा के साथ में जाना है। ठीक है, कि डेटा एग्जैक्टली क्या कह रहा है। आपको दोस्तों इस डेटा को क्यों एनालाइज करना है, डेटा आपको बताएगा कि प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दोस्तों प्रॉफिट नहीं आ रहा कहीं पर पे भी पूरी साइकिल के अंदर, तो आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, है ना, उस बेबी को सर्वाइव करने में ही आप पैसा लगाते जाओगे। प्रॉफिट आपको मैक्सिमम जनरेट करना है कि जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को अच्छी एक्सपोनेंशियल लेवल पर पे स्केल कर पाओ। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एस्पायरिंग फाउंडर को देखनी चाहिए तो फॉरवर्ड करो, और अगर आप दोस्तों चाहते हो कि मैं आपके स्टार्टअप का ऑनेस्ट ऑडिट करूं तो कमेंट करो बिलो। दिस इज द अनफिल्टर्ड स्टार्टअप एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।